बोलते हैं, हमारे इधर भाव बोलते हैं। हाँ हाँ। आंख के ऊपर जो बाल रहते हैं, ये बहनें पतली कराती हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन सही रीति से देखा जाए तो ये किस लिए है, किस लिए है, क्या लगता है आपको? खूबसूरत दिखने के लिए है और क्या। खूबसूरत दिखने के लिए है। हाँ। खूबसूरत दिखने के लिए नहीं है, ये हमारी आंख की रक्षा के लिए है। जैसे हमारे घर बनते हैं, घर हम्म। के आगे थोड़ा सा छज्जा निकाल देते हैं, आपके इधर पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। छज्जा बोलते हैं सर। हमारे इधर छज्जा बोलते हैं, जिससे कि दीवारों पर पानी ना आ जाए, गेट खराब ना हो जाए। इसी हम्म। प्रकार ही हमारा छज्जा है। इससे जब पसीना हमारे मत्थे पर निकलता है, हम्म। पसीना जानते हैं, हाँ हाँ हाँ। पसीना पानी, हाँ हाँ हाँ। जो वो पानी निकलता है तो वो जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे मत्थे पर मिट्टी और पसीना आ जाने के कारण वो पानी गंदा हमारी आंखों में ना जाकर साइड से निकल जाए, आंख में ना जाए, आंख खराब ना हो जाए, इसलिए खुदा ने रखा था। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, काट काट के रगड़ रगड़ के उखाड़ उखाड़ के पतली कर देते हैं। समझ में आ रहा? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको, इसमें हम घटाना बढ़ाना नहीं है। हमें हमें खुदा ने जितना सुंदर बनाना था बना दिया है सुंदर। अगर कोई नुकसान कर रहा है, अगर जैसे कि दाढ़ी है, दाढ़ी नुकसान करती है, नुकसान क्या करती है, छिदने लगती है, इसलिए पुरुष लोग कटवा सकते हैं। वो सुंदरता के लिए कर रहे हैं तो वो भी गलत है। मेरे भी बाल, मैं कभी बाल सुंदरता के लिए नहीं कटाता हूं। मैं जाता हूँ, पूरा बाल हटवा देता हूँ। मेरे 2-3 महीने बाल चल जाते हैं, कुछ लोग 15 दिन अपने चलाते हैं, मुझे क्या करना। आप समझ रहे, मैं सुंदरता के लिए नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जब हम सुंदर लगने की कोशिश करते हैं, कोई न कोई बहन हमारी तरफ खिंचती है, हम उसको पाप में गिराते हैं, हम कब्र हम्म। खोदते हैं लोगों के लिए। हम हम अब देखो ना, तोते की चोंच रंग दी, कौवे को काला कर दिया, क्या परमेश्वर बहनों की चोंच ओंठ नहीं रंग सकता है? बोलिए ना। कर सकते हैं। तो क्या क्यों नहीं रंगे? भाई, जितना सुंदर लगना तुझे बना दिया खुदा ने, इससे ज्यादा सुंदर लगेंगे। यही गलती तो हब्बा ने की। शैतान ने बोला तू रूपवान हो जाएगी, रूपवान के चक्कर में पूरी मानव जाति की रेड़ मार दी। करना है तो करो जाके, हमने क्या करना, हमारा काम तो देखो वचन बताना है, मानो तो मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। भाई हाँ, बता रहे हैं, मानेंगे आशीष पाएंगे आत्मिक, नहीं मानेंगे तो आप सुंदर बन लो। कितने दिन सुंदर बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उम्र तक सुंदरता दिखाओगे आप। 40 साल के बाद अपने आप झुर्रियां आ जाती हैं चेहरे पे, फिर क्रीम व्रीम कुछ नहीं समझ में आता है। करना है तो कर लो। और कुछ वाह, आईब्रो मैंने वाला बहुत समझ में आया है? आईब्रो आईब्रो क्यों तो नहीं, क्यों नहीं हटाना चाहिए, अभी समझ में आया या जबरदस्ती समझ लिया? नहीं समझ में आ गया। आईब्रो आपने पूछा आईब्रो क्यों नहीं हटाना चाहिए, तो इस क्लियर हो गया ना। मैं नहीं बनवाती, मेरे को इससे क्या, बस चर्च के लोग बनवाते हैं ना, इसीलिए पूछी हूँ। चर्च के वो कुछ भी करें ना, चर्च के तो नाचते भी हैं, हमें क्या करना? आप बताओ ना उनको। भैया तो उसमें तो क्या, दाऊद तो नाचते हैं, प्रभु की स्तुति दाऊद आराधना करते हैं। दाऊद दाऊद के यही तो गलती है ना। एक मिनट, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं दाऊद नाचता था, हमें भी नाचना चाहिए चर्च में, ठीक है। हम्म। दाऊद पहली बात चर्च में नहीं नाच रहा है, वो कोई आराधनालय में नहीं नाच रहा है, वो रोड पर नाच रहा है। दूसरा, पवित्र आत्मा की भरपूरी में वो पागल हो गया था। पागल का समझ रहे हैं? उसने अपनी हम्म। सुध बुध खो के नाचा है। यहाँ तो डीजे पर नाचते हैं लोग ना। आप बिना बिना डीजे नाच दो, परमेश्वर के सामने जानेंगे? पवित्र आत्मा की भरपूरी में थोड़ी नाच रहे हैं लोग। वो तो उसकी पत्नी तक बोलती है, अरे तू राजा, और वो भी राजा होकर नाच रहा। हाँ, क्या वो एक राजा होकर नाच रहा, वो भी रोड पर, उसके कपड़े तक फट गए थे। यहाँ तो कपड़े संभालते जाते हैं और साथ में नाचते जाते हैं। समझ में आ रहा? दूसरा, वो समय वो समय पवित्र आत्मा का समय भरपूरी का नहीं था। अभी पवित्र आत्मा की भरपूरी का समय, अंदर रहता है परमेश्वर का आत्मा आपके। उस समय पवित्र आत्मा उतरता था, काम करता था, चला जाता था। अभी आपके अंदर रहता है पवित्र आत्मा। हाँ 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 हाँ। आप समझ पा रहे हैं? ये सब हाँ बातें देखो, ये सब सबको नहीं मिलता है, ये सब उनको ही मिलता है जो चलना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में। हम्म। अभी आपको नहीं, अगर आप चलना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं चलना चाहेंगे तो आप नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़कर देख लो, आप ना मानो तो ये बात लिखी हुई है, पढ़ना है।
चलना है तभी तो पूछी भैया। चलना चाहेंगे तो प्रभु खोलेगा बुद्धि, नहीं चलना चाहेंगे तो नहीं खोलेगा। ये वचन में लिखा है, मैं ये बोल रहा हूँ, पढ़ना है। लिखा तो है कि जो मतलब जो कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञा पर चलता है। नहीं, नया नियम में लिख कर दिया परमेश्वर की, जब उसकी बात नहीं मानते परमेश्वर दूसरी आत्मा के हाथ में दे देता है, शैतान के हाथ में दे देता है। लिख कर दे दिया। ना मानो तो पढ़ो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 ना। हाँ, आज खरा दास से भेंट मुलाकात हो गया। क्योंकि है भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। एक मिनट, ये दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 पढ़ रहे हैं। नहीं, पहला ये फर्स्ट थिस्सलुनीकियों पढ़ रहे हैं आप। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हाँ, जो चमत्कार किए जा रहे हैं आज चर्च में, ये सब होगा। हाँ, आगे। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। आगे। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आगे। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन भेज रहा है? परमेश्वर। हाँ, आगे। कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। अब बताओ क्या लिख कर दे दिया? साफ साफ लिखा है, जब नहीं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते तो परमेश्वर हमको दूसरी आत्मा के हाथ में खुद ही दे देता है। क्यों? क्योंकि सत्य में चलना नहीं है तो जाओ झूठ की प्रतीति करो जाकर। आज हो हल्ला मचा तो रहे लोग, आज चंगाई छुटकारा, ओ हो बहुत बढ़िया। वो पास्टर से क्या होता है? चंगाई छुटकारा शैतान ही करा रहा ना, आज लिख कर दिया है, देख लो यहाँ पर। इससे कुछ नहीं होता है, मुर्दा तक जिलाएगा शैतान। शैतान ने अपने सेवक खड़े कर दिए हैं, 95% सेवकों को हाथ में ले रखा है आज वो। और उनके लोगों को जब वचन बताते तो बोलेंगे परमेश्वर मन देखता है, शरीर नहीं देखता। परमेश्वर शरीर प्राण आत्मा तीनों देखता। ना मानो तो पढ़कर देख लो, वचन में लिख के दे दिया। तुम्हारा प्राण पर यीशु मसीह के आने तक तुम्हारा प्राण शरीर आत्मा तीनों सुरक्षित रहना है। मर गए अलग बात है, लेकिन तीनों सुरक्षित रहने हैं। आत्मा भी साफ रहनी है, प्राण भी साफ रहना है, आत्मा शरीर भी साफ रहना है। हाँ, लिखा है। फिर इधर क्लियर हुआ ये वचन। जब नहीं प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहते परमेश्वर छोड़ देता हालातों पे, जाओ चलो करो जा। पता नहीं था कि क्रीम लगाना गलत है करके, सच्ची जी मेरे को पता नहीं था, बोले क्रीम लगाना गलत है करके। देखिए मैंने क्या बताया। और दूसरा क्या है कि अगर आपके पिंपल हैं, आपने बताया ठीक है, पिंपल बड़े हैं या पाप बड़ा होता है? पाप बड़ा होता है। तो अगर परमेश्वर तुम्हारे पिंपल नहीं हटा सकता है तो तुम्हारे पाप क्या खाक क्षमा कर पाएगा? फिर उसकी मर्जी होगी तो हटा देगा, मर्जी होगी नहीं हटाएगा। क्रीम से कौन से पिंपल चले जाने हैं? क्रीम लगाते रहोगे फिर भी पिंपल रहेंगे। है कितने दिन रहेंगे? रह लेने दो, प्रभु की मर्जी पूरी हो जाए। ये थोड़ा समय होता है, थोड़े दिन होगा, प्रभु के हालातों पे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होना है। अगर तुम्हारे पाप ही नहीं, अगर पाप बड़ा, फिर पिंपल नहीं हटा पा रहा तो पाप कैसे क्षमा करेगा? फिर कुछ चीजें हमारे जीवन में खुदा इसलिए रखता है जिससे हमें परखे। हाँ सही है। ये चीजें इसलिए रखी तो देखे हमारी बेटी क्या करती है। अब कोई बात नहीं, होने दो। और बोलिए, अगर मैं आपको वचन सही बता रहा हूं तो अपने लोगों को आप बता सकते हो कि वचन ये है, आप भी सिखाओ उनको, सिखाओ उनको। यही हमारा आपका काम है। समझ में आ गया, सही बात है। सुंदर बनोगे तो आकर्षण होगा, दूसरे को पाप में गिरा रहे हो, सही बात है। सीधी बात है। अब दुकान देख लेना, जो दुकान ज्यादा सजी होगी उसमें नजर जरूर पड़ेगी, कभी भी जाओगे उसमें ग्राहक भी ज्यादा जाते हैं। और गलती किसकी देते हैं? गलती देते हैं लड़कों की। बोलते लड़का खराब हो गया ये इनका। भैया लड़कों की गलती नहीं है। भुनी हुई मछली लेकर चलोगे तो कुत्ता तो आएगा पीछे। खुला गड्डी लेकर चलोगे 10 लाख रुपए की तो चोर तो छीन ही लेगा कोई न कोई। गलती किसकी है? लड़कों की नहीं है। और कुछ और कोई क्वेश्चन है? आप कितने साल से प्रभु में? अब मुझे 7 ईयर हो गया है।
हाँ अच्छा है। हाँ, तो और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। बाइबल क्या? अध्ययन बाइबल अध्ययन रात को 9:30 बजे कराया जाता है, 9:30 बजे, संडे को छोड़कर। बाकी दिनों में बाइबल अध्ययन कराया जाता है 88 40 74 61 94 नंबर पर। कोई भी कभी भी और भी समय भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और कोई बात हो तो बता दीजिए, नहीं तो फोन रखें। क्या पूछूं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कभी भी, अभी जरूरी नहीं है, आप आगे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी इतने में सेटिस्फाइड है? इतने आपने तो 3 क्वेश्चन पूछा। नंबर 1 आपने पूछा क्रीम लगाना सही है या गलत। नंबर 2 आईब्रो बनवाना सही है या गलत। नंबर 3 नाचना पाप है या नहीं पाप है। अभी इनमें क्लियर है तीनों में? हाँ, चर्च में नहीं नाचना चाहिए। चर्च में नहीं, कहीं नहीं नाचना हमने है। हम ऐसा क्या मतलब चर्च में नहीं नाचेंगे प्रभु जी? अभी वो भैया की शादी में जाएंगे, वहां नाच लेंगे। प्रभु जी जरा तुम साइड में हो जाना, उधर पीछे खड़े हो जाना, और हम निकल जाना थोड़ी देर के लिए, पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर से, हम थोड़ा नाच नूच के आएंगे, और फिर हमारे अंदर फिर से पवित्र आत्मा तुम बैठ जाना। ऐसा क्या? दूसरे का पता नहीं, मैं नहीं करती डांस, अब अब गाना फिर वही सुनती बात है, रहती हूँ। नहीं आपने कहा चर्च में नहीं, लेकिन शादी में भी नहीं। शादी में भी नहीं करती डांस है। फिर वही बात, हम आपके लिए नहीं कह रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं। हम्म। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो? हम्म। हाँ, और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है रख रही हूँ। हाँ नहीं, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, ओके, प्रेज द लॉर्ड।